अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर 3 नाइन्थ क्लास के मैथ्स की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं और लेट सपोज x इज़ इक्वल टू, ये दोबारा रकम इसी तरह आपने लिख लेनी है। फिर उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये तो बेसिक स्टेप्स हैं, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, आपने इस तरह कर लेना है। और ये आप ज़रा और थोड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने, यानी आपने लॉग ले लेना है, इसके साथ भी लॉग ले लेना है, इसके साथ लिए लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग, ये सारी रकम इसी तरह ले लेनी है। अब यहाँ पर क्या किया है, इसको अब सम और डिफरेंस की सूरत में आपने लिख लेना है। सम और डिफरेंस की सूरत में तो कैसे लिखते हैं भला? हर एक के साथ, इसके साथ भी लॉग लिखेंगे, इसके साथ भी लॉग लिखेंगे, इसके साथ भी लॉग लिखेंगे। लेकिन ये ऊपर वाली रकमें हैं, इनसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस ये नीचे वाली रकम माइनस में होगी, माइनस लॉग ये वाली रकम, यानी लॉग ये नज़र आ रहा है आपको, लॉग ये देखो ये वाली रकम लिखी हुई है ना, प्लस लॉग ये वाली रकम। देखिए इससे पहले हमने प्लस लगाया, और ये जो जब रकम लिखी है इससे पहले हमने माइनस लगाया है। क्लियर है? क्योंकि ये नीचे थी, इससे पहले माइनस लगाया। ये आपने गलती नहीं करनी। नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब क्या किया, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर यहाँ पर है उसके ऊपर पावर जो लिखी होती है, इस नंबर में 438 के ऊपर 3 जो लिखा हुआ, इसको हमने स्टार्ट में लाना है। 3 log 438 हो जाएगा। और इसका क्या किया, इसका ये स्क्वायर रूट ख़त्म करके 1/2 कर दिया, माइनस लॉग। अब ये 4 भी शुरू में आ गया, इधर देखें यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा स्टेप है। ये इसको देख लें ज़रा अच्छी तरह, क्योंकि एक स्टेप की भी अगर समझ ना आए आगे आपको कुछ समझ नहीं आनी। अब आगे देखें, अब क्या किया, यहाँ पर ये इस रकम को हमने उसी तरह लिख लिया। अब ये 1/2 किधर से आया, हाँ ये वाला नहीं जो होता ऊपर, इसको हम यहाँ शुरू में लॉग से पहले लिखना है, इस नंबर से पहले नहीं लिखना। कई बच्चे इधर लिख देते हैं, यहाँ इस लॉग से पहले लिखना है। 1/2 log 0 ये वाली रकम लिख लेनी है, -4 log इस तरह लिख लेना है। क्लियर है? अब आगे ज़रा देखें कि आगे क्या किया। अब यहाँ पर ये वाला स्टेप यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर देखो, अब इनके लॉग्स निकालने हैं। लॉग टेबल की मदद से भी निकाल सकते हैं आप, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, निकलेंगे सेम ही। मतलब 3 है ना, इस 438 का लॉग निकालना है। यानी अब इसका प्लेस ऑफ रेफरेंस कहाँ है, ये है प्लेस ऑफ रेफरेंस। और पॉइंट इसका कहाँ है, पॉइंट एंड पे, दरमियान में 2 डिजिट्स है ना, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 2 हो गया। और अब ये मैंटीसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 43 का 8 में देखेंगे तो ये निकल जाएगा, प्लस 1/2 है। अब इसका जो है प्लेस ऑफ रेफरेंस यहाँ पर है। अब इसके पॉइंट और प्लेस ऑफ रेफरेंस में ये कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है ना, तो इसलिए -2 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। अब इसका जो मैंटीसा है वो कैसे निकलेगा, कहाँ से देखेंगे भला? 05 में नहीं देखना हमें, 56 का 0 में देखेंगे। यानी जो लॉग का टेबल है ना, 56 का जो सबसे पहला 0 आता है, फिर 1 2 3 इस तरह कॉलम होते हैं, तो 74 82 आ जाएगा 4। अब यहाँ पर इसका भी प्लेस ऑफ रेफरेंस ये है, पॉइंट इसका इधर एंड पर है, इसका जैसे करेक्टरिस्टिक इसका 2 निकल गया, और 38 का 8 में देखें देंगे तो ये मैंटीसा निकल जाएगा। यानी इस स्टेप को आपने, ये लॉग यहाँ पर हमने क्या किया, लॉग निकाला, इधर भी बाकी कुछ नहीं किया हमने। ये 4 भी इसी तरह लिख लिया, 1/2 भी है, बस लॉग की वैल्यूज़ ले दी हैं। अब क्या किया, अब इधर क्या किया भला, हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ 1/2 लिखा। अब इसको कैसे लिखते हैं भला, ये देखें इसको अगर माइनस में आ जाए ऊपर ऐसे माइनस में, यानी करेक्टरिस्टिक माइनस में हो, तो आपने ऐसे लिखना है। अगर ये -2 है तो -2 यहाँ लिखना, अगर इसको 3 होता है तो -3 लिखते हैं। प्लस ये इधर वाला पार्ट लिखना है, उसके साथ 0 भी लगाना है, ये वाला पार्ट लिखना है, ये वाला सारा पार्ट इधर प्लस, ये प्लस करना है, यानी इसको -2 प्लस ये लिखना है। इसी तरह अब यहाँ क्या किया, ये 4 को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आंसर आ गया। ये स्टेप यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ क्या किया, ये तो इसी तरह लिख लिया, इसी तरह लिख लिया, और ये 1/2 भी लिखा, और ये कैसे किया, ये क्या, यानी -2 प्लस, या कैलकुलेटर से करेंगे ना आप तो ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर ये भी इसी तरह लिख लिया। अब हमने ये भी इसी तरह लिखना एक स्टेप में। अब ये कैसे आया, ये वाला, ये हमने ये जो सारा नंबर था ना ये वाला, इसको 2 पर क्या किया, डिवाइड किया, इस पर डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये इसी तरह ले लिया। अब ये कैसे आया, आपने कैलकुलेटर पे पहले ये लिखना है, फिर माइनस ये, फिर माइनस ये लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप ज़रा समझें कि अब क्या क्या करना है। अब इससे पहले ये देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, ये माइनस आने के की वजह से हम ये चक्कर चलाते हैं, क्या करना होता है। अब देखिए ना -3 है तो इसलिए -4 + 4 करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस नंबर को आपने देखना है, करेक्टरिस्टिक को, ठीक है, इसको देखना है। ये -3 है नंबर, तो इसको -4 + 4, अगर 2 होता तो -3 + 3 करना, और ये जो नंबर है फिर उसके बाद माइनस, ये सारा नंबर दोबारा लिखना है, ये वाला सिर्फ आपने ये अपने पास है। अगर आप ये देखो ना, अगर इसे -4 + 4 काट जाते हैं तो यही वही नंबर नहीं बनता, क्या नहीं। अब आपने क्या करना है, इस 4 में से इसको माइनस कर देना है कैलकुलेटर से, इस 4 में से इस नंबर को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इसको इसके ऊपर लिख देंगे, ऐसे इकट्ठा करके लिख देंगे, 4 के ऊपर ये माइनस की साइन, माइनस, और ये वाला नंबर लिख देंगे। अब इस नंबर का हमने एंटी लॉग निकालना है जी। एंटी लॉग, अब सारा ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स जो है, एंटी लॉग log x, ये log x की वैल्यू निकली थी ना, इस तरफ वो लिखा हुआ था log x, तो एंटी लॉग इसका भी आप लिखेंगे। अब ये तो कैंसिल, x = एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग देखिए कैसे लिख गया, यानी आपने ये जो इस तरह वाला नंबर होता है ना, पॉइंट से इस तरह वाला नंबर, ये वाला नंबर जो है, इसका एंटी लॉग निकालना होता है। इसका 0.94 का जब हम 3 में देखेंगे तो क्या निकलेगा, 8770, और मीन कॉलम डिफरेंस 4 में देखेंगे तो 8 निकलेगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 8778 आ जाएगा। अब ये जो आंसर में क्या किया हमने, 1 2 3 4 0 क्यों लगाए हैं, क्यों 4 0 इसलिए लगाए हैं कि ये देखें करेक्टरिस्टिक -4 है, ये जितना हो उतने ज़ीरो लगाने हैं आपने स्टार्ट में। अगर ये 3 होता तो यहाँ 3 0 लगाते, और पहले पॉइंट के बाद, पहले 0 के बाद पॉइंट लगाना है, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.000878। पेपर में आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना, ना ये एरो बनाने हैं, ना ये टिक करने हैं, ये अलबत्ता काटना है आपने। आप इसको काट सकते हैं, आप इसके गिर्द ऐसे ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, ये इससे काट जाएगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।